फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का प्रश्नावली 2 है और इसका पार्ट 3 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, ये आपका पार्ट 3 है और इसमें प्रश्न संख्या 11 से बताया जाएगा। ठीक है, प्रश्न 11 का सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। ठीक है, इसमें क्या करना है कि x का मान रखना है और y का मान को निकालना है, लेकिन x का मान रखना प्राकृत संख्या के रूप में और जो y का मान आए वो भी आपको प्राकृत संख्या के रूप में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिख देते हैं, जब x बराबर कितना रख दे, 1 रखेंगे। तो देख लीजिए समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 9। x बराबर यानी इसमें x का मान रखेगा, y का मान निकलेगा। ठीक है ना, लेकिन x का मान रखेगा प्राकृत संख्या के रूप में और जो y का मान आए वो भी आपको प्राकृत संख्या के रूप में ही आए। तो यहाँ 1 रखेंगे, 2y के 2y, 9 के 9, 2y = 9 - 1 2y, और 9 में से घटेगा 8 आएगा। y बराबर जो निकालेंगे कितना आएगा, 8/2। ठीक है, 8/2 हो जाएगा। भाग जब देंगे 2 से 8 में तो कितना आएगा, 4 आएगा। x बराबर 2 रखे हैं। देखिए x बराबर 1 रखे थे, ये आपको प्राकृत संख्या के रूप में था और y का मान भी प्राकृत संख्या के रूप में ही आया। तो इसी तरह से रखना है। ठीक है, अगर 2 रख देते हैं तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 2 रखेंगे। लिख देते हैं, जब x बराबर कितना रखें, 2 रखें। तो x दिया हुआ है, इस समीकरण को लिख देते हैं x + 2y = 9। x चला जाएगा 2, 2y = 9 के 9 हो जाएगा। 2y = 9 - 2, 2y = 7 आएगा। y बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपको 7/2। ठीक है ना, तो ये आपका जो आ गया भिन्न के रूप में आ गया, इसलिए x = 2 नहीं रखना है। ठीक है ना, क्योंकि x का मान और y का मान दोनों किस रूप में रहना चाहिए, प्राकृत संख्या के रूप में रहना चाहिए। यहाँ क्या रखेंगे, 3 रख लेते हैं। ठीक है ना, x जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि 2 में आपको भिन्न के रूप में आ रहा है y का मान। तो 3 रख लेते हैं, x का स्थान पे 3 चला जाएगा, 2y 9 के 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी x बराबर 3 रख दिया है। आपका जो y का मान आना चाहिए, यानी y बराबर जो भी आया संख्या वो आपको प्राकृत संख्या के रूप में ही रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने 2 को हटा दिया, 3 रखा। 2y = 9 - 3, 2y = 6 आएगा। y बराबर निकालेंगे, 6 में भाग देंगे 2 से, 3 आ गया। ठीक है, यानी y बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। 3 कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब x बराबर कितना रखेंगे, 4। देख लेते हैं, समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 9, x के स्थान पे 4 चल जाएगा, 2y के 2y, 9 के 9, 2y, 9 - 4 2y। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 5। y बराबर निकालेंगे 5/2, ये आपको भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है ना, इसलिए x बराबर 4 नहीं रख सकते। ठीक है, तो चलिए x बराबर कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं, क्योंकि भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, आपको प्राकृत संख्या के रूप में आना चाहिए। तो 5 रख देते हैं, 5 कर देते हैं, 2y के 2y, 9 के 9, 2y, 9 - 5 2y = 4। y बराबर निकालेंगे 4/2, भागा देंगे, y बराबर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका प्राकृत संख्या के रूप में आ गया। अगला देख लीजिए, जब x बराबर 6 रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण आपका दिया हुआ है x + 2y = 9, x का 6 चला जाएगा, 2y = 9, 2y = 9 - 6, 2y = 3, y बराबर निकालेंगे 3/2, ये आपको भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, 7 रख के देख लेते हैं। तो जहां जहां x दिया वहां क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। यहाँ रख देते हैं 7, 2y के 2y, 9 के 9, 2y, 9 - 7 2y = इसमें से घट जाएगा 2 आएगा। y बराबर निकालेंगे 2/2, भागा देंगे, कट जाएगा, 1 मतलब 1 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद 8 रख देते हैं। जब x बराबर कितना रखते हैं, 8 रखेंगे, तब देखिए x की जगह चला जाएगा, यानी समीकरण को लिख देते हैं x + 2y = 9, 8 आ जाएगा, 2y के 2y, 9 के 9, 2y = 9 - 8 2y बराबर हो जाएगा 1, y बराबर निकाल देंगे 1/2। ये आपको भिन्न के रूप में आ गया, इसमें ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तब इसको भी हटा देते हैं, 8 नहीं काम किया, हम 9 रख के देख लेते हैं।
9 प्लस 2y बराबर आपका क्या हो गया 9, 2y बराबर 9 माइनस 9, 2y बराबर कितना गया 0, y बराबर निकाल देते हैं 0/2 भाग देंगे 0। ये आपका प्राकृत संख्या नहीं है, यानी यहां से 7 के बाद आपको जो है कोई भी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहां तक निकालेंगे, आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना बता दिए कि देखिए किस तरह से इसमें होता है, ठीक है। तो अब छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे तक निकालने से भी कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके बाद प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आएगा। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर आ गया कितना, x बराबर कितना रखे थे 1 रखे थे, तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। फिर x बराबर कितना रखे हमने 3 रखे, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद जब x बराबर 5 रखे, क्योंकि x का मान पहले लिखना है, ठीक है ना। तो x बराबर 5 रखे तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और जब x बराबर कितना रखे 7 रखे तो y बराबर कितना आया 1 आया। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर आ गया। ग्यारह का दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि समीकरण x 3x प्लस y बराबर 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। तो इसमें भी वही करना है, x का जो भी इसमें मान रखा जाए वो प्राकृतिक संख्या के रूप में रहे, और y का जो भी मान आए वो प्राकृतिक संख्या के ही रूप में है, ठीक है ना। तो चलिए x बराबर रखना शुरू कर देते हैं, लिख देते हैं। जब x बराबर 1 रखेंगे तब देखिए क्या आएगा। तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 3x प्लस y बराबर 11, 3x पर 1 चला जाएगा, y बराबर 11, 3 के 3 y बराबर 11, y के y 11 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। देखिए हमने रखा था प्राकृतिक संख्या के रूप में, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए रखे प्राकृतिक संख्या के रूप में, और आया भी क्या प्राकृतिक संख्या ही आया, ठीक है ना। यानी x बराबर जब 1 रखे तो y बराबर कितना आया 8 आया, तो ये ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जब x बराबर कितना रखे 2 रखें तो देख लेते हैं 3x गुने 2 प्लस y बराबर 11। ये तो पहले हमने समीकरण को लिख देते हैं, 3x प्लस y बराबर 11 कर देते हैं, ठीक है। 3x पे चला जाएगा 2 प्लस y 11 की 11, 3 दूनी 6, y के y 11 की 11, y बराबर 11 माइनस 6, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए x का मान प्राकृतिक संख्या के रूप में रखे और y का मान प्राकृतिक संख्या के रूप में आया जब x बराबर 3 रखने पर, ठीक है ना। यानी जब x बराबर 3 रखेंगे तब देख लेते हैं कितना था। तो समीकरण को लिख देते हैं 3x प्लस y बराबर 11, 3x तक 3 चला जाएगा, y के y 11 की 11, 3 3 9, y के y 11 की 11, y बराबर 11 माइनस 9, y बराबर कितना गया 2 आ गया, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के रूप में न रखे और y का मान प्राकृतिक संख्या के रूप में आया। अब देख लीजिए जब x बराबर 4 रखेंगे तब, तो यहाँ देख लीजिए आपका ये समीकरण है, इसको लिख देते हैं 3x प्लस y बराबर 11, ठीक है। तो जहां x दिया वहां कितना रखेंगे 4 रखेंगे, y के y 11 की 11, 4 दिया 12, y के y 11 की 11, तो y बराबर 11 माइनस 12, y बराबर माइनस 1 आएगा। यानी देखिए माइनस 1 आ रहा है जो कि आपको प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या आपका माइनस नहीं, माइनस में कोई भी अगर अंक दिया हो तो आपको प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 4 5 6 7 8 जितना भी रखेंगे वो सब के सब आपका जो y का मान आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। यानी समझ लीजिए कि 3 तक ही जो है आपको प्राकृतिक संख्या के रूप में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं 3 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद तो प्राकृतिक संख्या के रूप में y का मान आएगा ही नहीं, तो अब छोड़ देते हैं। आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए जब x बराबर कितना रखें 1 रखें, क्योंकि x का मान आगे लिखना है, y का मान क्या करना है बाद में लिखना है। तो 1,8 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2,5 लिखेंगे, और उसके बाद x का मान 3 है तो 3,2 लिखेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया। तो देखिए ये आपका प्रश्न 12 है, युग्म समीकरण के हल पर प्रश्न हल करें। ये आपका प्रश्न संख्या 12 है। तो इसको बनाने का कुल 5 विधि है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कह रहा है हल करें, तो इसमें से
करने का मतलब है कि आप किसी विधि पर भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। x माइनस वाई बराबर 4 इस समीकरण इसको सेकंड मान लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको x और y को मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। x और y को मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको x या y को पहले खत्म करना पड़ेगा। चाहे तो आप x को खत्म करिएगा तो y निकलेगा, और अगर y को खत्म करिएगा तो x निकलेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप किसको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे अगर मेरा मर्जी रह गया कि हम y को खत्म कर दें, हम अब पहले x को निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। x को निकालना चाहते हैं तो y को खत्म करना है, x को निकालना है। ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो देख लीजिए प्लस वाई में जब माइनस वाई को जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ये। तो हमारा x का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जिसका भी मान निकालना है, ठीक है ना, जिसका मान कहने का मतलब है कि जिसको खत्म करना है वो दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा। जिसको निकालना है उसको छोड़िए, जिसको खत्म करना उस पर ध्यान देना, यही है कि दोनों को बराबर करना। जैसे मान लीजिए दोनों सेम है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ठीक है ना, दोनों वाई है। तो अभी दोनों को जब जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी वाई में से वाई घट जाएगा तो क्या हो गया, ठीक है ना, कुछ नहीं बचेगा। तो आप देखिए, आपको इसको दो तरीके से आपको बताया था, थोड़ा खाली आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने से, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 14 आ गया, और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है ना। क्या करने का है, जोड़ने का है, तो जोड़ देते हैं। तो x से इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2x, ठीक है। और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें से क्या होगा, यानी y में से माइनस प्लस y में जब y को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। ये आपका आ गया 14 4 18, x बराबर निकाल देंगे, 18 में भागा देंगे कितना से, 2 से, 9 आएगा, ठीक है ना। यानी x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो जो मान आपका आता है, ठीक है ना, जो मान आपका आता है उसको समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ये आपका समीकरण फर्स्ट है, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखना है, x का मान रखना है, ठीक है ना। जो आपका मान आएगा वही रखना है। अगर y का मान आता तो y के रख के x का है तो x के रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर कितना आया, 9 प्लस वाई बराबर 14, वाई बराबर 14 माइनस 9, वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। तो देख लीजिए इस प्रकार इसका आंसर आ गया, यानी अगर देखा जाए इसका आंसर तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, वाई बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो आप जिसको चाह सकते हैं निकालना उसको रहने दीजिए, ठीक है ना। और जिसको नहीं निकालना चाहिए, जैसे मान लिया हमको x को मान पहले निकालना था तो y को हटा दिए, खत्म कर दिए। अगर y को अगर हमको निकालना रहता तो x को खत्म करते, ठीक है ना। चलिए तो 13वां प्रश्न देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, यहाँ 5 वाई प्लस 12x बराबर 7 दिया हुआ है। तो x और x को आगे कर देते हैं, y को पीछे कर देते हैं। तो पहले तो इसको सही करना होगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, x को आगे कर दीजिए, 12x प्लस 5y बराबर 7, समीकरण एक सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, जिसको भी हटाना है, ठीक है ना, जिसको भी हटाना है उसको पहले बराबर करिए। जैसे मेरा मर्जी कि हम y को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो y हटेगा कब, जब इसको भी 5y बना देंगे तब। तो 5y ये बन जाएगा, 5 से जब इसको गुना कर देंगे और इसमें से 5y में से जब 5y को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना कर दे और सेकंड को क्या करेंगे, घटाने से। क्योंकि जब 5 से जब गुना करेंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ y में ही गुना होगा, पूरा में 5 से गुना होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी 5 से गुना होगा, 5x आएगा, इसमें भी 5 से गुना होगा, 5y आ जाएगा, इसमें भी गुना होगा, पूरे में हो जाएगा, यानी 7 पे से कितना आएगा, 35 आएगा। बाकी तो सेकंड को सिर्फ घटाना ही था, इसमें किसी से गुना करना ही नहीं है, तो सेकंड को खाली आराम से आप उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 7, ठीक है। आपको बताएं कि घटाओ में चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी बदलना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 12x जो दिया गया है, इसका आगे कुछ नहीं तो प्लस रहता है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस, जो प्लस उसको माइनस, यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं थे प्लस है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 7x में माइनस 12x को जोड़ देते हैं, यानी प्लस 5x में माइनस 12x को जब जोड़ेंगे
ठीक है ना। या तो आप जान लीजिए ना कि 5x में से 12 को जब घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 7x कितना आएगा। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आराम से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 35 में से 7 घट रहा है तो 28 आएगा। x बराबर निकाल देंगे 28 बटा -7, 7 को 28, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। लेकिन देखिए माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस से भागा दिए हैं तो कथी में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो x का मान निकल गया। अब बगल में हल कर देते हैं। अब जो मान आए या तो x का है या तो y का मान है, उसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, x का मान रखने का। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने का। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7। x का स्थान पे कितना चला जाएगा, -4 चला जाएगा, y बराबर 7। ठीक है, तो देखिए जो बराबर का अगर माइनस है तो बराबर के बाद जब जाएगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो आपका माइनस है, जब वो सट जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -4 था, बराबर के सट गया, +4 हो गया। जोड़ देंगे 7 4 11 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो आपका x का मान और y का मान दोनों प्राप्त हो गया। इसका जो आंसर आ गया x बराबर -4 और y बराबर कितना आ गया, 11। ठीक है ना, 11 आ गया। तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं, बहुत आसान है।